हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं अदिति वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एक लैंग्वेज बेस्ड है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल है। सपोज दैट कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके दो एंगल्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं आपस में। मतलब अगर एक एंगल 30 डिग्री का होगा तो दूसरा भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि वो इक्वल है। अब तीसरे एंगल की बात की गई है, वो क्या की गई है, चलिए पढ़ते हैं। And the third angle is greater than each of those angle by 30। कहने का मतलब है जो थर्ड एंगल है वो बड़ा है उन दोनों एंगल से, और कितना बड़ा है, वो 30 डिग्री ग्रेटर है। तो होप सो कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि एक कोई भी ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, और जो तीसरा एंगल है वो उन दोनों एंगल से 30 डिग्री बड़ा है। तो आपको इस क्वेश्चन में उन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट एंगल्स आर। तो तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया कि दो एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर एक x डिग्री होगा तो दूसरा भी x डिग्री होगा। तो दोनों हमने एंगल्स मिल गए। अब बाकी जो थर्ड एंगल है उसमें क्या कहा गया है कि थर्ड एंगल जो है उन दोनों एंगल से 30 डिग्री बड़ा है। तो कंपैरिजन की जा रही है, उन किससे की जा रही है, इन एंगल से की जा रही है जो आपस में इक्वल है, और इन एंगल्स को हम लोगों ने माना है x डिग्री से। तो यानी कि x डिग्री बड़ा है। तो यानी कि ये जो एंगल्स हैं हमने जो लेट किए हैं जो आपस में इक्वल है, अगर हम इन सब में 30 डिग्री प्लस कर दें, अगर हम इन एंगल में 30 डिग्री प्लस कर दें तो हमें क्या थर्ड एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनसे 30 डिग्री बड़ा है, यानी कि अगर इससे 30 ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो थर्ड एंगल हम क्या मानेंगे, x डिग्री में, यानी कि जो एंगल आएगा उसमें अगर हम 30 प्लस कर दें तो यही हमारा क्या होगा, थर्ड एंगल होगा। अब तीनों एंगल्स हमने लेट कर लिए हैं, तो सॉल्व करना बहुत इजी है। हमें पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल x प्लस एंगल x डिग्री प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आएगा एंगल प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। अब x की वैल्यू निकल गई तो एंगल्स भी निकालना बहुत इजी है। तो हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल आर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, और जो थर्ड एंगल था, थर्ड एंगल को हमने क्या माना था, x प्लस 30 डिग्री माना था। तो यानी कि 50 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यानी कि हम लोगों ने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन बहुत अच्छा था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो ये है इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइड QR है, यानी कि ये जो साइड है उसको प्रोड्यूस किया जाता है 2 पॉइंट S तक, यानी कि S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। देन उसके बाद कहा गया है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। बाइसेक्टर का मतलब पता है, जो एक ऐसी रे जो किसी भी एंगल्स को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे, उसका मतलब होता है बाइसेक्टर। तो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंगल देखते हैं, PQR यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है। तो कहा गया है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS, और PRS कौन सा है,
PRS, यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है। मीट एट पॉइंट T, यानी कि इन दोनों एंगल्स के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर्स जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर? T पॉइंट पर, जो आपको फिगर में शो हो रहा होगा। देन प्रूव हमें ये करना है कि एंगल जो QTR है वो QPR ट्रायंगल का हाफ है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि PQR का ये लाइन क्या है? QT बाइसेक्टर है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए हम अपनी सहूलियत के लिए इसको x डिग्री मान लेते हैं। तो ये भी क्या होगा? x डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्वल है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि PQR, यानी कि इस एंगल का भी बाइसेक्टर RT है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसको मान लेते हैं y डिग्री, तो ये भी क्या होगा? y डिग्री होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक थ्योरम पे। एक थ्योरम होती है किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इस थ्योरम का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो भी 2 टाइम्स। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ट्रायंगल दिख रहा होगा QPR, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है PRS, यानी कि ये पूरा एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं एंगल PRS इज इक्वल टू, अब इस एंगल का इंटीरियर अपोजिट कौन सा है? ये एंगल और ये एंगल, यानी कि इज इक्वल टू P प्लस एंगल PQR। तो ये चीज हम थ्योरम की हेल्प से लिख सकते हैं। तो हमें पता है PRS एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस y लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें PRS एंगल ही मिलने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं y डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू एंगल P प्लस, अब उसके बाद PQR ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं? x डिग्री प्लस x डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यही एंगल मिलने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस x डिग्री। तो यहां से हो जाएगा 2y डिग्री इज इक्वल टू एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल x। तो यहां से इतनी सी चीज हमको मिली। अब इसके बाद इसी चीज को हम और ट्राई करेंगे। किस ट्रायंगल में ट्राई करेंगे? QTR ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसमें हम करेंगे। तो QTR ट्रायंगल का अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? y डिग्री है। केवल यही वाला y डिग्री क्या है? QTR ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल y डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल x डिग्री और एंगल t डिग्री। तो एंगल x डिग्री प्लस एंगल t डिग्री के इक्वल होगा। अब उसके बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? जो y डिग्री की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो 2y, तो y के प्लेस पर y डिग्री की वैल्यू जो कि है एंगल x डिग्री प्लस एंगल t के इक्वल इज इक्वल टू एंगल p प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल x। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल x डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल t डिग्री इज इक्वल टू एंगल p प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल x डिग्री। तो यहां से ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या यार? ट्वाइस ऑफ एंगल t डिग्री इज इक्वल टू एंगल p। यहां से t को हम हाफ ऑफ एंगल p लिख सकते हैं और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ करना ये था कि t को हम क्या लिख सकते हैं? QTR। तो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P, और P को क्या लिख सकते हैं? QPR, एंगल QPR।
तो यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव